नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह डटी कॉल गिरोह के निशाने पर आ गए हैं। देर रात व्हाट्सएप पर आया अश्लील वीडियो कॉल ने उनकी नींद उड़ा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह डटी कॉल गिरोह का नया शिकार बने हैं। देर रात वो घर पर सो रहे थे, तभी उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आया। उन्होंने जैसे ही कॉल रिसीव किया, महिला की आवाज में अश्लील बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की, पर तब तक 30 सेकंड गुजर गए और वो महिला अश्लील बातें बोलती रही। जब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने साइड बटन दबाकर कॉल कट किया। तो वीडियो कॉल को मैंने ऑन किया, उसके बाद कान में लगाया, हेलो हेलो करने लगा। कौन बोल रही है मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन लगातार वो अश्लील बातें बोल रही थी। आधी रात को आए इस वीडियो कॉल ने बीजेपी विधायक सीपी सिंह की नींद ही उड़ा दी। वो रात भर सो नहीं पाए। सुबह उठते ही लालपुर पुलिस और रांची के एसएसपी से उन्होंने अश्लील कॉल करवाने वाले गैंग का जल्द से जल्द पर्दाफाश करने की अपील कर डाली। लालपुर थाना में मैंने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है और एक कॉपी हमने जो एसएसपी के नाम से संबोधित है, वरीय आरक्षी अधीक्षक, उनको भी हमने रिसीविंग कराई है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह को जिस डर्टी कॉल से फंसाने की कोशिश की गई, उसका मोबाइल नंबर था 74083524 उन्हें इससे पहले भी अश्लील ऑडियो कॉल आ चुका है। तब उस नंबर को उन्होंने डर्टी कॉल के नाम से सेव कर लिया था। इसके बाद एक नक्सली का भी कॉल आया था, उसके नंबर को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। नेताओं को हनी ट्रैप करने की पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले भी झारखंड और देश के कई नेता इसके शिकार बन चुके हैं, पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने समय रहते पुलिस से शिकायत की और अब पुलिस को उस गैंग तक पहुंचना है। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। बीजेपी विधायक सीपी सिंह के साथ हुई घटना का खुलासा होने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि डटी गैंग के निशाने पर अगला कौन होगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कल तक जो उपहास उड़ा रहे थे, आज वो खुद निशाने पर हैं। इसलिए दूसरों का घर झांकने की बजाय पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। बेहतर बता पाएंगे जो लोग कल तक लगातार बयानबाजी कर रहे थे, आज उनको कुछ कहने की बारी है। अब बताना चाहिए कि आदरणीय जिनके नाम अभी आए हैं, जिन्होंने अपने बारे में स्पष्टता आप सबों के सामने रखी है, आज वो मीडिया के सामने है, तो सभी लोगों को इस पर एक गहन विचार करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किसी के घर में झांकने से सबके घर में क्या चल रहा है वो सबको पता है। ऐसा नहीं है कि जो माननीय लोग दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं उनके घर में क्या है वो किसी को पता नहीं है, सबको पता है सबके बारे में। हमें लगता है कि इन चीज़ों से ऊपर उठ करके अगर इस तरह की कोई कवायद किसी के द्वारा की जा रही है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। झारखंड में कांग्रेस का अब लौट चले अभियान जल्द जोर पकड़ने वाला है। इसका मकसद 2014 के चुनाव में बीजेपी में शामिल नेताओं की घर वापसी कराना है। ये रिपोर्ट देखिए। मिशन 2024 पर जोर शोर से भिड़ी कांग्रेस अगले साल होने वाले दंगल में फतह हासिल करने के लिए हर दांव आजमा रही है। इसी क्रम में पार्टी ने अब लौट चले अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद है कांग्रेस छोड़कर दूसरे राजनीतिक दलों में चले गए नेताओं और कार्यकर्ताओं की घर वापसी कराना। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला अध्यक्षों से ऐसे नेताओं की सूची मांगी है, जिसमें पूर्व विधायक चंद्रिका महथा से लेकर खालिद खलील जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। वैसे तमाम लोगों से आग्रह करते हुए कि अब लौट चले, हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस सत्याग्रह जो चल रहा है, इसी दौरान सभी जिला अध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि आपके जिले में जो भी कोई ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी सूची दीजिए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। कांग्रेस फिलहाल झारखंड के गांव-गांव में जय भारत सत्याग्रह अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं और जनता को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। इसके अगले चरण में कांग्रेस की ओर से अब लौट चले अभियान चलाया जाएगा।
इसके जरिए साल 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की घर वापसी कराने की कोशिश होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस का दावा है कि ऐसे कई नेता और कार्यकर्ता वापसी के लिए पार्टी नेतृत्व से लगातार संपर्क में भी हैं। और लगातार ये फोन जो है कि घंटियां प्रदेश कार्यालय में आती है कि हम कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे गलती हो गई, हमने झांसे में आकर के पार्टी को छोड़ दिया है। चुनावी मौसम में दल बदलने का खेल बहुत पुराना है। उसी खेल के जरिए कांग्रेस पुराने दिग्गजों की वापसी कराने के अभियान में जुटी हुई है, ताकि मिशन 2024 के दौरान बीजेपी की ओर से मिलने वाली चुनौती का पूरी ताकत से मुकाबला कर सके। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। साहिबगंज पुलिस ने बहुचर्चित रबिका पहाड़िया हत्याकांड के आखिरी गुनहगार सलीम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। वो बोरियो के फाजिल टोले का रहने वाला है। रबिका के शव के टुकड़ों को ठिकाना लगाने में सलीम अंसारी की मुख्य भूमिका रही है। गुप्त सूचना पर साहिबगंज पुलिस ने उसे धोगड़ा गांव से गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में मेडिकल जांच कराने के बाद उसे जेल भेजा जाएगा। साहिबगंज के बोरियो में 17 दिसंबर 2022 को सनसनीखेज रबिका पहाड़िया हत्याकांड सामने आया था, जहां आरोपी दिलदार अंसारी ने दूसरी पत्नी रबिका पहाड़िया के शव के टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंक दिया था। इस मामले में 10 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। शामिल सलीम अंसारी, जो इस कांड का आखिरी अभियुक्त था, मोटरसाइकिल से तीन पहाड़ थाना की ओर जा रहा है, जिसे सशस्त्र बल एवं इनके द्वारा पकड़ा गया एवं घटना उक्त स्थान पर ही गिरफ्तार किया गया। उसके बाद सलीम अंसारी को थाना लेकर आया गया। पूछताछ के क्रम में सलीम अंसारी के द्वारा घटना के संबंध में बताया गया कि वह हत्याकांड में शामिल था और उसके साथ जितने भी लोग जो पूर्व में जेल गए हैं वो सभी शामिल थे। साथ ही इसने बताया कि रूबिका हत्याकांड के बाद मृतिका रूबिका जो थी उसके लाश को दफनाने में इसकी अहम भूमिका है। सिमडेगा और गुमला में आतंक फैलाने वाले 4 खूंखार पीएलएफआई नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम है विष्णु माझी, आयुष टेटे, अनिल बाड़ा और दर्शन अग्रवाल। इनके पास से 9 mm का देसी लोडेड पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 9 mm के कारतूस, पर्चा, डायरी, मोबाइल नंबर और बाइक मिली है। ये नक्सली सिमडेगा और गुमला में कई लेवी वसूली, मारपीट, हमला जैसी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इन सभी की लंबे समय से तलाश हो रही थी। किया गया था, जिसका नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक अभियान गुमला कर रहे थे और उसी टीम ने लगातार छापामारी करते हुए और सूचना संकलन के आधार पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से कुछ हथियार, पर्चा, मोबाइल फोन इत्यादि बरामद किए हैं। इसमें 4 अभियुक्त का नाम विष्णु मांझी, आयुष टेटे, अनिल बाड़ा और दर्शन अग्रवाल है। ये जो अभी तक हम लोग के अनुसंधान हुआ है उसमें यह बात आई है कि ये जो है पीएलएफआई के जो अशोक करके नाम है, बाकी उसमें हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कौन है, उनके लिए ये काम कर रहे थे और उनके लिए ये जगह जगह से जो है लेवी की मांग। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी बस स्टैंड में बनी सिद्धो कान्हू की मूर्ति तोड़ने से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। साथ ही आरोपी की पिटाई कर उसे मुसाबनी पुलिस के हवाले कर दिया। मूर्ति तोड़ जाने की खबर जैसे ही फैली, आदिवासी समुदाय के सदस्य घटनास्थल पर पहुंच गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। आंदोलन को जेएमएम ने भी समर्थन दिया। उग्र ग्रामीणों का कहना है कि जब तक नई मूर्ति बनाने का आश्वासन नहीं मिलेगा और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए घटनास्थल पर बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। का मूर्ति को तोड़ा गया, उसके खिलाफ में हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और जब तक प्रशासन इसका कोई ठोस आश्वासन नहीं देता है कि मूर्ति को बनवा देंगे, तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। उस आदमी को जो तोड़ा है उसको पकड़ के तब तक वो प्रशासन आके उसको प्रशासन और लेके गया है और थाना पर बैठा हुआ। हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का यही हमारा मांग है कि जो मूर्ति तोड़ा है, जिन्होंने मूर्ति तोड़ा है, उस पर कड़ी से कार्रवाई हो। बोकारो के विभिन्न इलाकों के मंदिरों में चोरी और मूर्ति तोड़ने वाले चोर
को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास मंदिर से चोरी किया गया सामान और 2 बाइक को भी बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि मंदिर में चोरी की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया था। आसानी से पैसा कमाकर नशा करने के उद्देश्य से घटना को अंजाम दिया गया था। चोरों ने मंदिर को इसलिए चुना क्योंकि वहां सुरक्षा कम रहता है। चुना जैसा ये बता रहे, ऐसा नहीं है कि बाकी जगह इन्होंने प्रयास नहीं किया। मंदिर इनके हिसाब से थोड़ा इजी टारगेट है, इन द सेंस कि फोर्स या सिक्योरिटी उनको लगता है वहाँ उतनी नहीं होती है, और शायद मंदिर के तरफ से भी कोई लोग रात में नहीं रहते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। हम लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक अनुसंधान के लिए भी एक एसआईटी डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में बनी है। इस तरह के कांड में 4 अपराधी थे, चारों पकड़े गए, बट इनके कुछ और साथी हैं जो इस तरह के अपराध में नहीं, अन्य चोरी में है, वो अलग इससे हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। नशाखोरी तो मुझे लगता है जो चारों लोग हैं, चारों इसमें शामिल है, और कहीं ना कहीं ईजी मनी जो होता है, आसान सस्ता पैसा जो होता है, उनको मिल रहा था। बोकारो के पेटरवार थाना क्षेत्र के अगवाली जंगल में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में करीब 50 लाख की नकली शराब बरामद की गई, जिसमें 1550 लीटर स्प्रिट, 5 लीटर कैरामल, ढक्कन समेत शराब बनाने के सामान के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सूचना मिल रही थी, गुप्त सूचना मिल रही थी कि अंगवाली जंगल में अवैध रूप से अवैध शराब का निर्माण, नकली शराब का निर्माण किया जा रहा है। अंगवाली दक्षिणी जंगल पे छापामारी किया गया, सुनसान जंगल था। वहीं रात में करीब 12 बजे छापामारी की गई है और भारी मात्रा में शराब बनाते हुए लोगों को पकड़ा गया। रांची नगर निगम की ओर से कराई गई लॉटरी में 283 लाभुकों को फ्लैट मिला। 12 साल बाद सिर पर छत पाकर लाभुकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये रिपोर्ट देखिए। इस्लाम नगर में 12 साल पहले चले अतिक्रमण हटाओ अभियान में सब कुछ गंवा चुके इन बदनसीबों के दिन आखिरकार फिर ही गए। संगम गार्डन में रांची नगर निगम की ओर से कराए गए आवास आवंटन कार्यक्रम में 291 में से 283 लाभुकों की लॉटरी लग गई, जिनका नाम रांची नगर निगम की इस लिस्ट में आया है। उन्हें जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने चमचमाते फ्लैट की चाबी मिलने जा रही है। रहने के वास्ते सरकार का बोले हम लोग को जगह दीजिए, तो वही फ्लैट बना। हाई कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से फ्लैट बना है। जो फ्लैट का निर्माण अभी हुआ है, जो हम लोग को मिलेगा। टूटा तो उसके बाद हम लोग कैसे पीछे थे और कितना किराया हम लोग को दिया, वो तो हम लोग समझ रहे हैं। और इतना दिन से यानी कि हम लोग सब बिछड़े हुए जिदिर हुए। इस्लाम नगर में रांची जिला प्रशासन ने साल 2011 में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था। तब प्रशासन के बुलडोजर ने कई घरों को तहस नहस कर दिया था। झुग्गी झोपड़ियों के साथ साथ पक्के मकान भी जमींदोज कर दिए गए। अतिक्रमण हटाओ अभियान के मार झेलने वाले पीड़ितों ने हाई कोर्ट की शरण ली। लंबी सुनवाई चली और कोर्ट के ऑर्डर पर पीएम आवास योजना के तहत 291 फ्लैट बनकर तैयार हो गए। इसमें से 279 फ्लैट लॉटरी के जरिए आवंटित कर दिए गए। 50 स्क्वायर फीट के आसपास का जो क्षेत्रफल का ये फ्लैट है, एक रूम, लिविंग स्पेस, बाथरूम, किचन, एक आम आदमी के रहने के लिए उपयुक्त स्थान मिल रहा है। नगर निगम लगातार कोशिश कर रहा है कि सबको घर मुहैया कराया जाए, तो जिनके डॉक्यूमेंट्स सही थे उसके आधार पे अभी फिलहाल इन लोगों को दिया जाएगा। जिंदगी भर की कमाई गंवाने के बाद जब झोली भरती है तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। फ्लैट की लॉटरी में नाम आने से खुश इस्लाम नगर के इन बाशिंदों को आज कुछ ऐसी ही खुशी मिल रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। बोकारो के कुरीद पंचायत में भवन कब्रिस्तान घेराबंदी को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड पुलिस के 2 जवान पंचायत सचिव से उलझ गए। जब गांव के ही अलीम इमाम ने इसका विरोध किया तो धारदार हथियार से मारकर उसे घायल कर दिया गया, जिससे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पंचायत सचिव के लिखित आवेदन पर आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। आया आके जो पंचायत ब्लॉक लेवल से जो पदाधिकारी आए थे, हम लोग के साथ भी बदतमीजी किया। वही सब हम लोग बोल रहे थे कि अरे इन लोग के साथ क्या बदतमीजी कर रहा है, हटाओ हटाओ हटाओ। उसी से पीछे से तोकीर अहमद ने कोई नुकीला हथियार से मेरे सर पे मार दिया। उसके बाद उधर से शाहरुख अंसारी आया, आके मेरे आंख में मार दिया, मुंह पे मार दिया। और उधर से एक बिट्टू अंसारी करके वो आके मेरा गला दबा दिया। लेकिन ग्राम सभा का बैठक किया गया था, उसमें गांव के जो भी गणमान्य लोग थे सभी उपस्थित थे
उसमें पंचायत सचिव भी थे एज ए सरकारी विभाग के स्तर पर से। उसी में जो है दोनों के बीच में किसी बात को लेके बकझक होने लग गया, उसी में ही आपस में ही समुदाय के बीचों बीच में ही, और आपस में ही लोग ने मारपीट कर लिए हैं, सर वगैरह हुए हैं, फोड़े हुए हैं और जख्म भी हुए हैं कुछ। उसी के आधार पर हम लोग जो है अपना केस दर्ज कर रहे हैं। धनबाद जिले में इन दिनों अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। सदर इलाके के पॉलिटेक्निक रोड में व्यवसायी के स्टाफ से 3.72 लाख रुपए नगद लूट लिए गए। बाइक सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया। वहीं दूसरी घटना कुर्सी रोड की हुई, जहां बाइक सवार अपराधी महिला के गले से सोने का चेन छीनकर भाग निकले। दोनों घटनाओं की थाने में लिखित शिकायत की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पेमेंट लेके आ रहे थे, गेहूं का काम करते हम लोग, तो पेमेंट लाने गए थे बागा से। उस दौरान आते हुए मनी टाउन में 2 आदमी को पेमेंट दिए, उसके बाद हीरापुर होते हुए पॉलिटेक्निक जा रहे थे। उस दौरान बाइक से एक पल्सर बाइक था, उस पर 2 आदमी था और गन हटाकर पैसा लूट लिया। कितना अमाउंट था उसमें? 3,72,000। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के खड़काबाद में स्कूटी सवार एक महिला को बचाने में मजदूरों से भरी एक गाड़ी पलट गई, जिससे दर्जनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल मजदूरों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर बीजेपी नेता प्रदीप मंडल के कंस्ट्रक्शन स्थल निरसा जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल सभी घायलों का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। समय लोग को रास्ता में एक महिला स्कूटी घुमा रही थी, उसको बचाने के चक्कर में ये लोग का गाड़ी पलटी मर गया है। और इसमें चोट अच्छा ही लगा है, लेकिन रोड में कोई उठाने वाला आदमी नहीं था। इसमें मन्नान भाई का बहुत सहयोग रहा है। करीब 20 से 25 मिनट बाद इनको खबर चला, तो उसके बाद जाकर के सारा मरीज को उठा करके लेकर के यहाँ पहुँचे। तब तो मेरा भी गाड़ी पहुँचा, उसमें भी 2-4 को लेकर के आए। राजधानी रांची के मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश से आए सर्कुलेशन का असर रांची में दिख रहा है। पिछले 4 दिनों से हर दिन दोपहर बाद बारिश होने से पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिस वजह से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में पिछले 4 दिनों से लगातार दोपहर बाद बारिश हो रही है और बारिश के बाद जो मौसम खुशनुमा हो रहा है, उसकी एक तस्वीर आप देख सकते हैं कि जैसे ही बारिश होती है लोग सड़कों पर निकलना लोगों का बंद हो जाता है, और जैसे ही बारिश होती है लोग सड़कों पर निकल आते हैं, लेकिन मौसम तक बदल चुका होता है। अपनी जो पुरानी रांची को लोग याद करते हैं, और आज जो मौसम देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से मुझे पुराना रांची मिल गया है। ये अप्रैल के महीना में लग रहा है जैसे दिसंबर वाला ठंड आ गई है। रात को सोते समय चादर के बिना चादर का सो नहीं सकते, इतना ठंड बढ़ी हुई है। से बात करें तो मौसम विभाग का भी पूर्वानुमान था कि मौसम लगातार अभी ठंड में पारा में लगातार गिरावट रहेगी, और आने वाले 4 दिनों तक तकरीबन 29 अप्रैल तक आपको जो है यही मौसम देखने को मिलेगा। इसके पीछे वजह है कि मध्य प्रदेश में सर्कुलेशन है, और उस सर्कुलेशन का असर सीधे राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची का बिरसा मुंडा संग्रहालय उद्घाटन के 2 साल बाद खुला, पर संग्रहालय का मुख्य आकर्षण अब भी ताले में बंद है। इससे रांचीवासी बेहद नाराज है। ये रिपोर्ट देखिए। नए रंग रूप में सजा सवरा यही वो जेल है जहां भगवान बिरसा मुंडा ने इस जिंदगी का लंबा वक्त गुजारा और यहीं पर आखिरी सांस ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा संग्रहालय के रूप में 15 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन किया था, लेकिन राज्य सरकार ने उद्घाटन के 2 साल बाद अप्रैल 2023 में सिंगल इंटरप्राइजेस को 1 करोड़ रुपए सालाना पर इस संग्रहालय के संचालन की जिम्मेदारी दी। अब पार्क और संग्रहालय तो खुल गया है, पर मुख्य संग्रहालय पर आज भी ताला लटका है। देखने के लिए तो यहाँ पर आए तो ताला लगा हुआ है। हमको लगा था हम आएंगे, देखेंगे जेल कैसा होता है, अपने आंखों से देखेंगे कैसा है, लेकिन यहाँ पर आए तो ताला लगा हुआ है। बिरसा मुंडा संग्रहालय में भगवान बिरसा से लेकर सिद्धो कान्हो, नीलांबर पीताम्बर, जतरा टाना भगत और गया मुंडा जैसे शहीद क्रांति वीरों की जिंदगी और संघर्ष को पेश करने की कोशिश की गई है। जूडको की देखरेख में इस पार्क के कंस्ट्रक्शन पर 107 करोड़ रुपए की लागत आई। इसके 2 हिस्से हैं, पहला है बिरसा मुंडा पार्क और दूसरा है संग्रहालय। 2 साल बाद संग्रहालय परिसर तो खुल गया, पर मुख्य संग्रहालय अभी भी ताले में बंद है। चार्ज है पब्लिक का, पब्लिक एंट्रेंस का जो चार्ज है, मूवी हो गया, फाउंटेन हो गया, ओपन एयर थिएटर है,
तो उसका अभी फिक्स नहीं हुआ है चार्ज, क्योंकि चार्ज जब तक फिक्स नहीं होता तो हम लोग पब्लिक से चार्ज नहीं कर सकते। सिंगल इंटरप्राइजेस को जो हाईएस्ट रेट दिया उनको दिया गया है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। संभावना है कि अगले महीने से जो है वो फुल फ्लेज खुल जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि सरकारी दांव पेंच में उलझा बिरसा मुंडा संग्रहालय आखिर कब जनता के सामने आएगा। बिरसा के संघर्ष, उनके पद चिन्हों का इतिहास जो है वह वर्तमान में आने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन आज भी इस बिरसा मुंडा संग्रहालय में सियासत का ताला लगा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची में ठेकेदार और चालक आमने सामने आ गए हैं, जिससे राजधानी में चलने वाली 17 सिटी बस के चालकों ने काम बंद कर दिया है। चालकों ने ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की और परेशान करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि ठेकेदारों ने निजी फायदे को देखते हुए नया रूट बनाने का काम किया, जिस वजह से चालकों को काफी परेशानी हो रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। राजधानी रांची की 17 पब्लिक बसें आज हड़ताल पर है, यानी उनके ड्राइवर हड़ताल पर है और वो पब्लिक बसें आज बाजार में नहीं चल पा रही है और यही वजह है कि वो बसें स्टैंड में खड़ी है। हम आपको बता दें कि तमाम जो ड्राइवर और कर्मचारी हैं इन बसों के, उन्होंने हड़ताल किया है। उन्होंने कहा है कि उनके हड़ताल करने की वजह यह है कि वो जो यहाँ के ठेकेदार हैं उनके प्रथा की वजह से तंग आ चुके हैं। उनकी माने तो जिस रूट से चलते थे उस रूट को बदलकर कचहरी से तुपुदाना चलने को इन्हें कहा गया, जो रूट कंजस्टेड हुआ करता था, जिसके बाद इन तमाम ड्राइवरों ने जो है वो हड़ताल किया है। हड़ताल की वजह से ये बसें नहीं चल रही है। हम आपको बता दें कि इससे पहले जो है वो बूटी मोड़ से काटाटोली, सुजाता, डोरंडा, हिनू, बिरसा चौक के रास्ते ये बसें चलती थी, लेकिन अब इनके रूट को बदलकर उन्हें चलने को कहा गया। तो ड्राइवरों ने कहा है कि जिस रूट को नया रूट आवंटित किया गया है उस रूट में काफी ज्यादा जाम होता है, सड़कें खराब है, तो उस रूट से चलना इतना आसान नहीं होगा। इस वजह से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और अब देखना होगा कि अगले कब तक ये हड़ताल पर रहते हैं और ये बसें कब से रांची वासियों को सुविधा दे पाती है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही। बन रही है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।